राजस्थान के एक गांव में एक औरत को जुड़वा बच्ची पैदा होती है, जिसमें दोनों बच्ची लड़की होती है। ये क्या, दोनों ही लड़कियां हैं? हाँ तो क्या हुआ, ये तो भगवान की मर्जी है कि लड़की दे या लड़का। लेकिन मुझे हमेशा से ही लड़का चाहिए था। मैं नहीं पाल सकता लड़कियां। समाज में बहुत बोझ देती हैं लड़कियां। तभी उसका पति उसी रात में उन दोनों जुड़वा बच्चियों को लेकर जंगल की ओर निकल पड़ता है। जब वो निकल रहा होता है तो वो दोनों बच्चियां बहुत रो रही होती हैं। बच्चियों का रोना सुनकर सुनीता उठ जाती है और देखती है कि पति दोनों बच्चियों को लेकर घर से बाहर जा रहा है। मेरी दोनों बच्चियों को कहाँ लेकर जा रहे हो इतनी रात में? प्लीज नहीं, छोड़ दो इन्हें। अनीता रोती हुई रह जाती है। रोहन उसे कमरे में बंद करके चला जाता है। रोहन चलते चलते एक घने जंगल में पहुंच जाता है। वहां वो उन दोनों छोटी बच्चियों को एक पेड़ के नीचे रख देता है और बोलता है, भगवान, अब तू ही इसको संभाल। मुझे हमेशा से ही बेटा चाहिए था। इनकी देखभाल मैं नहीं कर सकता। इतना कहकर रोहन जंगल से वापस अपने घर के लिए चल देता है। वहीं दूसरी तरफ उसी जंगल में एक खूबसूरत नागिन रहती थी, जिसका नाम था शिवन्या। वो 100 साल से भी ज्यादा पुरानी नागिन थी, जो अपनी नागमणि की रक्षा कर रही थी। तभी उसे बच्चियों के रोने की आवाज सुनाई देती है। इतने घने जंगल में किसके बच्चे रो रहे हैं? चलकर देखना पड़ेगा। आवाज का पीछा करते करते शिवन्या उन बच्चियों तक पहुंच जाती है। ये दोनों बच्चियां बहुत जोर जोर से रो रही होती हैं। उनके पास कोई भी नहीं था। तभी वहां एक नाग भी आ जाता है। शिवन्या नाग को देखकर अपने नागिन रूपी अवतार में आ जाती है। नागिन अपनी दिव्य शक्तियों से नाग पर हमला करके उसे वहां से भगा देती है और फिर उन बच्चियों को गोद में उठा लेती है। अरे, ये तो दोनों लड़कियां हैं। आज से इन दोनों बच्चियों को मैं पालूंगी। तभी शिवन्या नागिन उन बच्चियों को लेकर अपनी गुफा में आ जाती है और अपनी दिव्य शक्तियों से गुफा में उनके लिए दो पालने, दूध और रहने के लिए सभी जरूरत के सामान का इंतजाम कर देती है। नागिन बहुत ही प्यार से दोनों बच्चियों की देखभाल करने लगती है। शिवन्या सोच रही होती है कि मैं अपनी इन दोनों बच्चियों को क्या नाम दूं? किस नाम से बुलाऊं? वो इतना सोच ही रही होती है। तभी नंदिनी और चांदनी ये नाम अपनी दोनों बेटियों के लिए उपयुक्त लगते हैं। उन दोनों में से एक थोड़ी सांवली थी। नागिन ने उसका नाम नंदिनी रखा और जो गोरी थी उसका नाम चांदनी रखा। शिवन्या अपनी दोनों ही बेटियों से समान प्यार करती थी, लेकिन शिवन्या ने कभी भी उनके साथ भेदभाव नहीं किया। नंदिनी और चांदनी को नहीं पता था कि उनकी माँ एक नागिन है। देखते ही देखते नंदिनी चांदनी बड़ी हो गई, लेकिन हर रात शिवन्या को अपने मूल रूप में आना पड़ता था। इसीलिए नंदिनी और चांदनी को नागिन सुलाकर जंगल की ओर चल देती थी। एक दिन नंदिनी और चांदनी अपनी माँ का पीछा करते हुए जंगल की ओर चल पड़ती हैं। थोड़ी दूर जाने पर नागिन रुक जाती है। अपनी माँ को रुकता देख नंदिनी और चांदनी भी एक पेड़ के पीछे छुप जाते हैं। उसी समय नागिन अपने मूल रूप में आती है। ये देख नंदिनी और चांदनी बहुत डर जाती हैं और उनके मुंह से एक चीख निकल जाती है। तभी शिवन्या पीछे मुड़कर देखती है। उसके पीछे दोनों बच्चियां खड़ी होती हैं। ये देखकर शिवन्या बहुत दुखी होती है और अपने इंसानी रूप में वापस आ जाती है। शिवन्या अपनी बच्चियों के पास जाती है। तभी उसकी दोनों बेटियां अपनी माँ से बहुत गुस्सा हो जाती हैं और कहती हैं, तुमने तो हमें धोखा दिया है। तुम हमारी माँ नहीं हो, तुम तो एक नागिन हो। अब हम तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे, हम कहीं और रह लेंगे। इस तरह वो दोनों लड़कियां अपनी नागिन माँ को छोड़कर चल देती हैं। मत जाओ मेरी बच्चियों, मैं तुम्हारी माँ हूँ। नंदिनी और चांदनी जब जा रही होती हैं तो उन्हें थोड़ा दूर आगे चलने पर जंगल में चुड़ैल दिखाई देती है, जिसे देखकर वो दोनों बहुत डर जाते हैं। हमें बचाओ, हमें बचाओ, कोई है, हमें बचाओ। आज तो बहुत अच्छा शिकार हाथ लगा है। आज तो मैं तुम्हें जमकर खाऊंगी। जैसे ही चुड़ैल उन दोनों को खाने ही वाली होती है, वहां तुरंत शिवन्या नागिन अपने नागिन भेष में आकर अपनी जादुई शक्ति से चुड़ैल को मारकर वहां से भगा देती है। लेकिन फिर भी बच्चियां अपनी नागिन माँ के पास वापस नहीं जाती। तभी अचानक से उन्हें एक इच्छाधारी नाग एक साधु के वेश में
उन बच्चों के सामने आ जाते हैं और सारी बात बताते हैं। तुम्हारे माँ बाप ने तुम दोनों को इस जंगल में छोड़ दिया था मरने के लिए, क्योंकि तुम दोनों लड़कियां हो। तभी इस नागिन माँ ने तुमको पाला है। अब यही तुम्हारी असली माँ है। साधु की ये बात सुनकर नंदिनी और चांदनी की आंखें भर आती हैं और उन्हें नागिन के साथ किए अपने व्यवहार पर पछतावा होता है। वो तुरंत अपनी नागिन माँ के पास आकर उनसे माफी मांगते हैं और फिर सभी लोग साथ साथ अपना जीवन खुशी से व्यतीत करते हैं। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? हमारी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिएगा।